हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक हम लोगों ने जो है वो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के कक्षा 12वीं के जो है वह चैप्टर 6 पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर 6 को ख़त्म करने वाले हैं। हमने इसके पहले वाली क्लास में जो थे वो अदर थिंग्स वगैरह और 2-3 क्वेश्चन भी पढ़े थे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा, हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो हम लोग का होने वाला है, संयुक्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सुझाए गए सुधारों को लागू करने में शामिल कठिनाइयों को गंभीर रूप से मूल्यांकन करें। मतलब संयुक्त राष्ट्र को पुनर्निर्मित करने में, ठीक है, पुनर्निर्माण करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी, ठीक है, और उसको सुधार कह सकते हैं हम लोग, उसके बारे में हमको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सुझाए गए सुधारों को लागू करने में निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह मतलब कि समस्या है। यह बहस का विषय है कि यूएनएससी सदस्य बनने के लिए आर्थिक और सैनिक शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है और बजट किस स्तर पर सक्षम होना चाहिए। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संबंध में परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावी होने से की कोई गारंटी नहीं है। एक राष्ट्र की क्षमता के बजाय भूगोल द्वारा न्यायसंगत प्रतिनिधित्व या मुद्दा तय किया जाना चाहिए। बहस का विषय यह है कि विकासशील देशों के सदस्यों को अधिक सीट क्यों नहीं दी जाए। उपयुक्त सभी मापदंडों जिन्हें अपनाया गया था लेकिन सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए इस प्रक्रिया में बहुत सारे अंतर और कठिनाई है। देखिए, सुनिएगा, समझिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। वो ये कहना चाहता है कि जो राष्ट्र विकसित है उनको सीट कम क्यों दी गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है, वह कहना चाहता है कि भेदभाव क्यों किया गया है उसमें। भेदभाव मतलब ये कि जिन राष्ट्रों की जनसंख्या अधिक है, वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन राष्ट्रों का विकास हो गया है, विकास हो रहा है, विकासशील राष्ट्रों में वो लोग आते हैं, तो उनको कम सीट क्यों दी गई। मतलब उनके साथ मान लीजिए कि हम लोग यार भेदभाव क्यों किया गया। ठीक है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग होने वाला क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का ये। ठीक है, इसी चैप्टर का। देखिए क्या कह रहा है कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है। देखिए, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण हैं। यह सच है कि जीवन काल के लगभग 65 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के अनेक भागों में छिड़े अनेक राष्ट्रों के मध्य संघर्षों, झगड़ों और युद्धों को पूरी तरह से नहीं रोक सका है। यह भी सही है कि प्रत्येक योद्धा का दुष्परिणाम प्रभावित लोगों को जान, माल और सम्मान की हानि के रूप में झेलना पड़ा है। इसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोक सका है। ठीक है, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी पुनर्वृत्ति संस्था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद असफल नहीं हुआ और तीसरे विश्व युद्ध को साकार रूप नहीं होने दिया। ठीक है, मतलब उसका जो परिस्थिति पहले बनी थी वह परिस्थिति उसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी भी नहीं बनने दी। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने, है ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप वो। फर्स्ट पॉइंट, अनेक असफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ कमियां हैं, परंतु इसके बिना विश्व और खस्ता हाल में होगा। मतलब जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सब की स्थिति कमजोर हो जाएगी, ये टूट जाएगा। तो आज विभिन्न समाजों तथा मुद्दों के बीच आपसी तार जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना दूसरों के साथ अरब से भी अधिक लोगों के रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखते हैं हम लोग, तो हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है इसका, कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका और बाकी दुनिया के विभिन्न देशों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहाँ अमेरिका रवैया और नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। मतलब अमेरिका के ऊपर कुछ नीतियों और कुछ नियमों पर जो है वो अंकुश या नियंत्रण लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर खुले मस्तिष्क से वाद विवाद और विचार विमर्श होता है। निसंदेह इससे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में प्रशंसनीय मदद मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पांचवा हम लोग क्या बोल रहा है कि यह सही है कि कुछ राष्ट्रों के पास अणु और परमाणु बम है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कुछ नहीं, काफ़ी सारे राष्ट्रों के पास क्यों है, अणु बम भी होता है और परमाणु बम भी है। लेकिन यह भी सही है कि बड़ी शक्तियों के प्रभाव के कारण पर्याप्त सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारों का निर्माण
और रासायनिक व जैविक हथियारों के प्रयोग और निर्माण को रोकने में इस संस्था को सफलता मिली है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर क्या है, ये लोग निशस्त्रीकरण का जो है समर्थन करते हैं। निशस्त्रीकरण मतलब किसी भी देश जो है वो अपने पास जो शस्त्र है उनका उपयोग ना करे। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12वां, मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है। संयुक्त राष्ट्र के सुधार का मतलब सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं इसके लिए या खिलाफ तर्क दें। ठीक है, तो हम बयान से सहमत हैं क्योंकि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के परिदृश्य से यूएसआर के विघटन के साथ बिजली समीकरणों को बदल दिया गया है। ठीक है, और नई देश यूएन में प्रवेश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्ट ने आज के परिदृश्य में विकासशीलता देशों को एक मौका देने के बजाय पूरी दुनिया में स्थिरता लाने के लिए स्थायी सदस्यता को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। मतलब जिसके बाद स्थायी सदस्यता है उसके बाद उसको क्या है, एक स्पेशल अधिकार प्राप्त होता है उसको। ठीक है, यह स्थिति समान रहती है और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मतलब जो सुरक्षा परिषद का सदस्य होता है उसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, जो स्पेशल पर्सन होता है वही इसमें प्रवेश कर पाता है, ये जो महाशक्ति होती है। ठीक है, स्थायी सदस्यों को छोड़कर वीटो पावर का आनंद एक मूल्यवान परिस्थिति में रखा जाना चाहिए। स्थायी सदस्यों की श्रेणी औद्योगिक रूप से विकसित देश से हैं, जिसे विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संतुष्टि किया जाना चाहिए ताकि वे स्थायी या गैर स्थायी सदस्य बन सकें। इसीलिए सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने कामकाज में सुधार और करना चाहिए और स्थायी स्थिति के बजाय इसे संचार में विकासशील अर्थव्यवस्था को शामिल करना चाहिए। मतलब जो देश विकासशील है उनको इस अर्थव्यवस्था में उनको शामिल करना चाहिए, चाहे तो स्थायी सदस्य में चाहे अस्थायी सदस्य में, बाकी उनको शामिल जरूर करना चाहिए। ठीक है, जो बड़े देश है, बड़े राष्ट्र हैं जो, ठीक है, जो विकासशील है मतलब प्रगति कर रहे हैं, उनको इसमें शामिल जरूर रूप से करना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।